हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी अलग होने वाली है। मैंने पिछली बार रियल लाइफ विलन यानी असली के दुनिया के विलन से मतलब सीरियल किलर्स पर एक वीडियो बनाई थी। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा अलग किया जाए, थोड़ी अलग वीडियो बनाई जाए। इस बार रियल लाइफ विलन्स यानी फिल्मों की दुनिया के सबसे खतरनाक विलन्स पर एक वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, जब आप ज्यादातर मूवीज देखते हैं उसमें दो कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस होता है, एक होता है हीरो, दूसरा होता है विलन। हाँ, कुछ मूवीज एक्सेप्शनल जरूर होगी, उन मूवीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर 90% मूवीज़ में दो कैरेक्टर्स तो कंफर्म होते हैं, एक हीरो और एक विलन। और कुछ मूवीज़ में तो विलन सिर्फ नाम के लिए होते हैं और पूरी फिल्म का फोकस सिर्फ हीरो पर ही होता है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। मतलब विलन की कुछ इज्जत ही नहीं है। और सिर्फ हमारे यहाँ की फिल्मों का ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में कई फिल्मों का यही हाल है। लेकिन हमारे 100 साल की फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसी कई सारी फिल्में बनी हैं जिनमें हीरो से ज़्यादा भाव विलन को मिला, हीरो से ज़्यादा फोकस विलन ने खाया, हीरो से ज़्यादा फुटेज विलन ने खाया, हीरो से ज़्यादा भाव विलन को मिला। और ये उन एक्टर्स का कमाल है जिन्होंने विलन के उस कैरेक्टर को उस लेवल तक पहुंचाया जिस लेवल पर जहां लोग हीरो से ज़्यादा विलन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अगर मूवी का पूरा फोकस हीरो पर होने के बावजूद भी फिल्म देखने के बाद लोग कहे कि यार उस विलन ने क्या एक्टिंग की थी यार, उस विलन को देखने के बाद तो मेरी फट गई, वो विलन कमाल का था यार, तो समझ जाओ बॉस, उस विलन में काफ़ी ज़्यादा दम था। और खासकर उस विलन का रोल करने वाले एक्टर में, उसकी एक्टिंग में, जिसने लोगों को अपने ऊपर फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसे ही कुछ दुनिया के टॉप 5 विलन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ही कम स्क्रीन टाइम में भी अपने आप को इस तरह प्रूव किया कि फिल्म देखने के बाद लोग एक बार को हीरो को भूल गए लेकिन विलन को नहीं भूल पाए। और जब भी उन फिल्मों का नाम लिया जाता है तब हीरो से पहले विलन हमारे आंखों के सामने आ जाता है। और हाँ, ये जो टॉप 5 विलन्स होने वाले हैं इनमें मैं कोई रैंक नहीं देने वाला किसी को, क्योंकि मेरे लिए ये सारे विलन्स ही टॉप पर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। और आपका सपोर्ट मेरे इस चैनल को आगे कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नंबर 5, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज़ देखी है उन्हें तो पता ही है कि ये विदाउट नाक वाला विलन इतना ज़्यादा खतरनाक है। और जिन्होंने नहीं देखी मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि जाकर ये सीरीज़ देखो। और हाँ, जो लोग ऐसा मानते हैं कि हैरी पॉटर सिर्फ बच्चों की ही सीरीज़ है, तो भाई एक बार इस सीरीज़ को देखो ताकि आपको पता चल जाए कि ये सीरीज़ सिर्फ बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए भी। हैरी पॉटर सीरीज़ की शुरुआत 2001 में हुई थी। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया 2005 के हैरी पॉटर के मूवी में, जो हैरी पॉटर सीरीज़ का चौथा पार्ट था, हैरी पॉटर द गॉबलेट ऑफ फायर। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो मैजिक की दुनिया पर रूल करना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की सीरीज और उसमें इंक्लूड सारी मूवीज अपने आप में ही एक आइकॉनिक है और उन मूवीज को चाहिए था एक ग्रेट विलन। इसके लिए लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बिल्कुल परफेक्ट था। गाइस, इस विलन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हैरी पॉटर की 6 मूवीज और 9 साल का बिल्डअप लगा, और तब जाकर हमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर सीरीज के लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स यानी लास्ट 2 मूवीज में देखने को मिला एज अ मेन विलन। हमारे लिस्ट का नेक्स्ट विलन है थैनोस। अब मैं इस विलन के बारे में क्या बताऊँ, आप में से काफ़ी सारे लोग जो मार्वल सीरीज़ के फ़ैन हैं वो तो जानते ही है, लेकिन जो नहीं भी है वो भी जानते हैं कि थैनोस कौन है और क्या है। यह हम टॉप विलन की लिस्ट बना रहे हैं और उसमें आधी दुनिया को ख़त्म करने वाला थैनोस ना हो, वही हो ही नहीं सकता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU, जिसने लगभग 10 साल लगाए एक विलन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और उसके बाद 2018 में आई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें थैनोस देखने को मिला। मूवी का नाम भले ही एवेंजर्स था, लेकिन ये मूवी सिर्फ थैनोस के लिए डेडिकेटेड थी। देखिए ना, विलन्स क्या कहते हैं सुपर हीरोज की मूवीज़ में कि मैं आधी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, आधी दुनिया तबाह कर दूंगा, दुनिया पर राज करूंगा, लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन थैनोस अलग था, उसने जो बोला
वो करके दिखाया। इस वजह से थैनोस मूवीज के इतिहास का सबसे बड़ा विलन बन गया और इसलिए थैनोस अपनी इस पोजीशन को इस लिस्ट में डिजर्व करता है। नंबर 3, एंटोन चुगुर, मूवी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ओके, सो जिन्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार तो सही लेकिन नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवी को ज़रूर चेकआउट कीजिए। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और क्रिटिकली भी इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था और इस मूवी को IMDb पर 8.1 की रेटिंग्स है और इवन इस मूवी को 4 ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले और चौथा अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। जो अवार्ड मिला है इस मूवी के विलन को जिसका किरदार निभाया है जेवियर बार्डेम ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मूवी को जाकर देखो, क्योंकि बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपका विलन की तरफ देखने का प्रोस्पेक्टिव पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आपको बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन जेवियर बार्डेम का परफॉर्मेंस और उन्होंने जो विलन का किरदार निभाया है वो आप कई दिनों तक भूल नहीं पाओगे। जेवियर बार्डेम ने अपने करियर में काफ़ी सारे रोल किए, लेकिन इस विलन के रोल ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। What's the most you ever lost on a coin toss? Sir? The most you ever lost on a coin toss? I don't know. I couldn't say. Call it. Call it. Yes. For what? Just call it. Well, we need to know what we're calling it for here. You need to call it. फिल्म में उनकी साइको वाली स्माइल, शांत बिहेवियर, जिस तरीके से वो मर्डर्स करते हुए दिखाई दिए हैं ना उस मूवी में, लिटरली जब जब वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उनकी एक्टिंग का कमाल है, आप चाहकर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाओगे। नंबर 2, जिसके बिना ये लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती और आप इसी का इंतज़ार कर रहे थे, मैं जानता हूँ, जोकर, मूवी द डार्क नाइट। I'm gonna make this pencil disappear. It's gone. हालांकि बहुत से एक्टर्स ने जोकर का रोल निभाया और उन्होंने अपनी पूरी जान डाल दी उस रोल में और उस रोल को जस्टिस देने की पूरी कोशिश की। नहीं, इस केस में जस्टिस ने हक दिया। आई थिंक इस केस में जस्टिस ने हक लिया, तो इसे ज़रा साइड में रखते हैं। और हाँ, बहुत सारे एक्टर्स ने जोकर का रोल निभाया, लेकिन हीथ लेजर ने जिस तरीके से जोकर का रोल पोर्ट्रे किया था, लिटरली उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट किया था इस रोल के लिए। वो अपना 100% इस रोल के लिए देना चाहते थे और जो उन्होंने दिया भी। 2008 में डार्क नाइट आई, जो थी तो बैटमैन की मूवी, लेकिन उसे याद रखा जाता है जोकर की मूवी से। और इस जोकर के कैरेक्टर ने बैटमैन के कैरेक्टर को पूरी तरीके से फोरशैडो कर दिया था। जैसा कि मैंने कहा था ना, विलन ने हीरो का पूरा फुटेज खाया, एग्जैक्टली वैसे ही हीथ लेजर ने क्रिश्चियन बेल का पूरा फोकस अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि क्रिश्चियन बेल भी कमाल के एक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हीथ लेजर ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। हमें हीथ लेजर की लेगेसी और भी आगे देखने को मिलती अगर वो जिंदा होते, लेकिन वो कहते हैं ना, लेजेंड्स नेवर डाई। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी जोकर के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेगी। नंबर 1, डार्थ वेडर, स्टार वॉर्स सीरीज। हमारी इंडिया में स्टार वॉर्स सीरीज इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है जितनी बाकी के देशों में है। स्टार वॉर्स की मूवीज़ को लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, खासकर स्टार वॉर्स की पुरानी मूवीज़ को। स्टार वॉर्स सीरीज़ की पहली मूवी 1977 में आई थी। इसने उस टाइम में तहलका मचा दिया था। उस वक्त पहली बार डार्थ वेडर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लोगों ने एक ऐसे विलन को एक्सपीरियंस किया जिस तरीके के विलन को उन्होंने इससे पहले किसी भी मूवीज़ में नहीं देखा था। और धीरे धीरे जिस तरीके से स्टार वॉर्स की मूवीज़ आने लगी, डार्थ वेडर की पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। हालांकि मूवी में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर थे, लेकिन लोगों को काला मास्क और काला पोशाक पहना हुआ विलन जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तक दिखाई नहीं देते थे, वो ज़्यादा पसंद आने लगा। उस वक्त स्टार वॉर्स को अपने मर्चेंडाइज और टॉयज से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था और उसमें भी डार्थ वेदर का ही काफ़ी ज़्यादा हाथ होता था। डार्थ वेदर की ज़्यादातर मर्चेंडाइज
और टॉयज बिके जाते थे। सोच के देखिए, एक ऐसा विलन जिसे पूरे टाइम काला मास्क और काला पोशाक पहन के रखना है, कोई फेस एक्सप्रेशंस नहीं, कोई बॉडी वीडी नहीं देखा नहीं, सिर्फ अपने करिश्मा के दम पर लोगों को अपने आप को सबसे खतरनाक विलन मानने पर मजबूर करना है। क्या हो पाएगा? डार्थ वेडर के कैरेक्टर ने ये करके दिखाया। और इवन आज तक डार्थ वेडर की पॉपुलैरिटी 1% तक भी कम नहीं हुई। 2016 में डिज्नी ने स्टार वॉर्स रोग वन मूवी का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें हार्डली 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए डार्थ वेदर की एक झलक दिखाई गई थी। सिर्फ उस एक झलक के चलते लोग इस मूवी के लिए इतने ज़्यादा हाइप हो गए। इस मूवी के रिलीज होते ही बहुत ही कम समय में इस मूवी ने 1 बिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार कर लिया। और इस मूवी में डार्थ वेदर का कैरेक्टर सिर्फ 1 मिनट के लिए था। सोचने की बात है कि लोग आज भी डार्थ वेदर के लिए कितने ज़्यादा पागल है। इसीलिए एग्जैक्टली लाइक जोकर, डार्थ वेदर भी एक ब्रांड है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल का आइकॉन है ना, वो नोटिफिकेशन वाला आइकॉन है, तो उसे ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।